इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है वोमिनॉर्म। ये टैबलेट्स आती हैं 10 मिलीग्राम्स की। सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स की ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो ड्रग आती है उसका नाम है मीटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड तो उसका सॉल्ट होता है, मेजर ड्रग का नाम मीटोक्लोप्रामाइड है। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 मिलीग्राम की टैबलेट, इसके अलावा 5 मिलीग्राम की टैबलेट भी अवेलेबल होती है। मेजरली ये इस्तेमाल होती है नोजिया और वॉमिटिंग, यानी नोजिया मतलब मतली, वॉमिटिंग यानी उल्टी। अगर किसी का दिल खराब हो रहा है, मतली हो रही है या उल्टियां आ रही हैं, तो उसको रोकने के लिए मीटोक्लोप्रामाइड का इस्तेमाल किया जाता है। देखें, हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि डोपामीन और सीरोटोनिन, ये होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो हमें जब उल्टी आती है या मतली होती है, इसकी वजह सीरोटोनिन और डोपामीन है। तो ये जो मीटोक्लोप्रामाइड है, ये जाके सीरोटोनिन को और डोपामीन को बंद कर देती है। तो जब सीरोटोनिन और डोपामीन बंद हो जाते हैं तो हमें मतली नहीं होगी और उल्टियां नहीं आती। लिहाजा मुख्तलिफ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से हमें मतली होती है या उल्टियां आती हैं, तब ये इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि अब खास करके ज्यादातर उल्टियां उन लोगों को आती हैं जिनको कोई कीमोथेरेपी चल रही हो, यानी कोई एंटीबायोटिक्स कोई ले रहा है, हाई डोज में एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उसकी वजह से उल्टी आती हैं। किसी को इन्फेक्शन हो गया है, अस्पताल में पड़ा है, उस दौरान अक्सर उसको जो एंटीबायोटिक्स जाती हैं उसकी वजह से उल्टियां आती हैं, तो उसको बंद करने के लिए मीटोक्लोप्रामाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो कैंसर के मरीज हैं उनको तो बहुत ज्यादा मीटोक्लोप्रामाइड दी जाती है ताकि उनको कीमोथेरेपी के दौरान उल्टियां ना आए। अच्छा, इसके अलावा एक बीमारी होती है डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। इसका मतलब ये होता है, देखें आपको तो पता है कि जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, उन लोगों की पूरा जिस्म में बहुत ज्यादा बीमारियां फैल जाती हैं। एक उसमें बीमारी गैस्ट्रोपेरेसिस की भी है कि कुछ जो ब्रेन के जो शरियाने हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो क्या होता है कि उसमें कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से जो इंसान का खुराक की नाली होती है वो अपना काम छोड़ देती है, जिसकी वजह से फिर उसकी हाजमे में प्रॉब्लम आ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। उसको भी आप कवर करने के लिए 10 मिलीग्राम की टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन खाने से 30 मिनट पहले ली जाती है, ठीक है, या सोते वक्त ली जाती है। तो ये जरूरी है कि खाने से 30 मिनट पहले आप एक टैबलेट ले लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को शिकायत है जर्द की, यानी जब वो खाना खाते हैं तो उस वक्त उनके बहुत ज्यादा तेजाबियत महसूस करते हैं, जलन महसूस करते हैं। तो तब भी खाने खाने से 30 मिनट पहले आप एक टैबलेट ले सकते हैं और आपको जर्द की बीमारी से जो है छुटकारा मिल सकता है। अच्छा, कुछ लोग जब इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ शिकायत भी करते हैं कि इस ड्रग के इस्तेमाल की वजह से उनको कभी कभी नींद आती है, सर चकराने लगता है या कुछ थकावट सी महसूस करते हैं। मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं, लेकिन वार्निंग के तौर पे कुछ बातें याद रखिए, क्योंकि ये ड्रग हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स को या कुछ हार्मोन्स को बंद करती है। उसकी वजह से कभी कभी कुछ टार्डिव डिस्काइनेजिया, यानी कि हाथ पैर की मूवमेंट में कुछ फर्क महसूस हो सकता है। या अगर किसी को कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, कोई एपिलेप्सी, मिर्गी या ऐसा कोई प्रॉब्लम हार्मोनल पहले रह चुका है, इस दौरान कतईन इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या अगर किसी के पेट में जख्म हो, कोई खून बहता हो, तो इस ड्रग का इस्तेमाल कतईन नहीं करेंगे। बाकी प्रेगनेंसी में अगर कभी कोई ड्रग इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी में भी ख़वातीन को नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टियाँ वगैरह आती हैं, तो प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल करने से पहले अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी कीजिए और उसके मशवरे के मुताबिक ही किसी ड्रग का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।